बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू इस्तग़फ़ार के फ़ज़ाइल के बारे में है। इस्तग़फ़ार की फ़जीलतें कौन सी हैं? दिन में कितनी बार इस्तग़फ़ार की तस्बीह कर लेनी चाहिए? इस्तग़फ़ार का अमल शैतान के लिए कैसा है? लोगों की मुख्तलिफ शिकायतों का इलाज कौन सा है? नाजरीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक जवान इंसान तौबा करता है तो मशरिक से मगरिब तक के कब्रस्तानों में से 40 दिन तक अजाब हटा लिया जाता है। अब्दुल्ला बिन बसर से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी खुशी है उस शख्स के लिए जो अपने नामाए अमाल में बहुत सारा इस्तग़फ़ार पाए। इब्ने माजा की हदीस है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़म कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी हर परेशानी को दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और इसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से इसका गुमान भी नहीं जाता। इस्तग़फ़ार के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। इस्तग़फ़ार की कुछ फ़जीलतें हैं जो ये हैं। पहली फ़जीलत इसकी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। इस्तग़फ़ार की दूसरी फ़जीलत ये है कि जन्नत में इसे दाखिला नसीब होगा। इस्तग़फ़ार की तीसरी फ़जीलत ये है कि रहमतों वाली बारिशें बरसेंगी। चौथी फ़जीलत है कि मालो दौलत में बरकत होगी। पाँचवीं फ़जीलत ये है कि नरीना औलाद नसीब होगी। इस्तग़फ़ार की छठी फ़जीलत ये है कि जिस्मानी कुव्वत हासिल होगी। सातवीं फ़जीलत ये है कि बस्ती पर आने वाले अजाब टल जाएंगे। आठवीं फ़जीलत ये है कि हर गम से नजात मिल जाएगी। नौवीं फ़जीलत ये है कि हर मुश्किल और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। 10वीं फ़जीलत ये है कि दुआएं कबूल होंगी और 11वीं फ़जीलत है कि बस्ती वालों को रिज़्क़ अता होगा। नाजरीन, तौबा इस्तग़फ़ार के दुनियावी फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में एक शख्स ने खुश्क साली की शिकायत की। इन्होंने फरमाया, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो। एक और शख्स ने तंग दस्ती का जिक्र किया तो इन्होंने फरमाया, इस्तग़फ़ार करो। तीसरे शख्स ने कहा, मेरे यहाँ औलाद नहीं है। इन्होंने कहा, इस्तग़फ़ार करो। चौथे शख्स ने कहा, मेरी ज़मीन की पैदावार कम है। इन्होंने फरमाया, इस्तग़फ़ार करो। नाजरीन, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हर एक को यही जवाब दिया। लोगों ने पूछा, ये क्या मामला है? आपने सब लोगों को मुख्तलिफ शिकायतों का एक ही इलाज बताया है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में सूरत नूह की ये आयत तलावत फरमाई, जिसका तर्जमा ये है, सो मैंने कहा, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला है। बरसाएगा वो आसमान से तुम पर मूसलाधार बारिशें और तुम्हें खूब पै दर पै माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। इंसान अगर कोई गुनाह कर बैठता है तो इसके लिए तौबा इस्तग़फ़ार की गुंजाइश है। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि तुम्हारे परवरदिगार ने अपने ऊपर रहमत लाजम कर रखी है, इसलिए गुनाह के बाद तौबा इस्लाह कर लेने वालों को वो कभी सज़ा नहीं देता। इस मामले में कायदा ये है कि वो अगर गुनाह के फ़ौरन बाद तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें लाजमन माफ़ कर देता है। लेकिन इन लोगों की तौबा हरगज़ कबूल नहीं करता जो ज़िंदगी भर गुनाहों में डूबे रहते हैं और जब देखते हैं कि मौत सर पर आन खड़ी है तो तौबा का वजीफ़ा पढ़ने लगते हैं। इस तरह जानते बूझते हक़ का इनकार करने वालों की तौबा भी कबूल नहीं होती अगर वो मौत के वक़्त तक इस इनकार पर कायम रहें। नाजरीन, इस्तग़फ़ार की बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों फरिश्ते इस बंदे के अमाल के मुहाफ़िज़ हैं। वो हर दिन अल्लाह ताला की तरफ बंदे का अमाल नामा ले जाते हैं। बस अगर अल्लाह ताला किसी बंदे के नामा अमाल की इब्तदा और इंतहा में इस्तग़फ़ार की कसरत फरमाता है तो फरमाता है, मैंने वो तमाम अमाल अपने बंदे के बख्श दिए जो इब्तदा और इंतहा के दरमियान हैं। नाजरीन, तौबा इस्तग़फ़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत ही पसंदीदा और शैतान को तकलीफ़ देने वाला अमल है, क्योंकि शैतान के बरसों की मेहनत एक ही लम्हे में ज़ाया हो जाती है। गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करने वाले मुसलमान शख्स का बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ हो जाता है। नाजरीन, हमें हर हाल में अल्लाह ताला से
اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے، اور روزانہ زیادہ نہیں تو 1 مرتبہ آپ استغفار کی تسبیح ضرور کیا کریں۔ شکریہ ناظرین، ہمارا یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔